साथियों नमस्कार। आज से यूपी पीसीएस 2023 मेंस स्टार्ट हुआ है। अभी सामान्य हिंदी का पहला पेपर हुआ था, तब तक 2-3 लोग मैसेज किए कि सर बड़ी भारी गलती हो गई। अभिज्ञ आया था, हम लोगों ने विलोम में भिज्ञ लिख दिया। अब उनसे हम क्या बताएं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाते टाइम मैंने इस तरह से, आप लोग बैक करके जाइएगा उस वीडियो में, तो मैंने एक जगह पे सारे शब्द लिख दिए थे। अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, सर्वज्ञ, 7 शब्द एक जगह लिखे थे और बताया था कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब अभिज्ञ क्या, लोग हटा दिए, सोचे भिज्ञ हो जाएगा, लिख के चले आए। भिज्ञ और अभिज्ञ ये एक तरह से कहाँ गया, ये समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो होगा अनभिज्ञ होगा। अभी पेपर में ग्रुप में डाल दूंगा अपने। तो अभिज्ञ का जो अर्थ होता है, अभिज्ञ का अर्थ है जो विषयों का जानकार हो। अनभिज्ञ का अर्थ है जो किसी विषय के बारे में न जानता हो। तो ये विलोम होगा, अभिज्ञ का भिज्ञ नहीं होगा। ठीक है, अंत्याक्षरी बताए थे, ये तो बहरहाल लोग सही करके आए हैं। ठीक है, ये तो 2-4 पन्ने से ही मुझे लग रहा है बहुत सारा आ गया था। वाल्मीकि बताया था, छोटी ही होगी, पता नहीं लोग सही किए कि नहीं किए, अभी बताए नहीं हैं। एक महाशय हैं छिद्रान्वेषी आया था, तो छिद्रान्वेषण लिख के चले आए। मैं 50 बार बता चुका हूँ कि ये पीसीएस है, ये समीक्षा नहीं कि वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इसमें सीधा सीधा रटना है और लिखना है। ठीक, सीधा सीधा लिखवाए थे। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, छिद्रान्वेषण लिख के चले आए। ठीक, वो तो गलत हो ही जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। आयोग सवाल गलत दे दे वो बात दूसरी है, वो अपना डिलीट कर लेगा, लेकिन आप गलत मत लिखिए। ठीक है, चलिए हिस्ट्री थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आज केवल जो प्रश्न घटना चक्र वगैरह में दिए हुए हैं वो करवा रहा हूँ। जिनका तैयार है वो लोग केवल देख लें, जिन्होंने नहीं लिखा है कहीं से वो नोट कर लें। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे, दोनों थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल से। तो पशुपालन जो शुरू हुआ मध्य पाषाण काल से, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये है आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, कहाँ से, दमदमा, ये प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि आरंभ हुई नवपाषाण काल से। तो पशुपालन जो शुरू हुआ मध्य पाषाण काल से, और जो खाद्यान्नों की खेती शुरू हुई वो नवपाषाण काल से। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखिए एकदम सटीक। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। यहाँ हथनौरा एक जगह है होशंगाबाद में, वहाँ से मिला है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज कौन था, जौ। अब देखिए, कायदे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई अनाज उपजाते थे। ठीक है, लेकिन जो पहला अनाज था वो था जौ, और जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो केवल जौ के बारे में जानते थे, उसकी खेती। ठीक है, बहुत दिन बाद उनको फिर चावल, जब ये गंगा घाटी में आए हैं तब यहाँ चावल से परिचित हुए। ये मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, आज केवल सवाल लगवा रहा हूँ। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कहाँ से, लहुरा देव, संत कबीर नगर, यूपी। 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व चावल की खेती का प्रमाण मिला है।
इससे पहले मेहरगढ़ को माना जाता था। जब तक इसका मतलब काल निर्धारण नहीं हुआ तब तक मेहरगढ़ था, और वहाँ 7000 ईस्वी पूर्व में गेहूं का उत्पादन होता था। ठीक है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन कराया था HD सांकालिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला प्राप्त हुई है भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है। भीमबेटका, यहाँ भीम बैठे थे। प्रोफेसर BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। हस्तिनापुर मेरठ महाभारत वाला क्षेत्र है, और वहीं इसका नामकरण किया गया। तो किसने प्राप्त किया था? प्रोफेसर BB लाल। बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा पुरास्थल है, कहाँ कहाँ लोकेशन है देख लीजिए। बालू है हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास यूपी, सहारनपुर बता चुके हैं, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है। इसका क्षेत्रफल बहुत सबसे ज़्यादा था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक, ये दो चीज़ याद रखिए। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब आज का गुजरात। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्थल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से हड़प्पा से पहले के भी साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा के दौरान के भी साक्ष्य मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर। ठीक है। दधेरी कहाँ है? पंजाब, लुधियाना। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर योगी की आकृति बनी है, इसीलिए भगवान शिव को आदि योगी बोला जाता है। सबसे पुराने योगी हैं, और सबके गुरु हैं तो आदि गुरु हैं। ठीक है। तो पशुपति भी हैं, आदि योगी भी हैं, और आदि गुरु भी हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो थे ए कनिंघम। ठीक है। हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। देखिए फिर आ गया अनभिज्ञ। भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मिली है? राखीगढ़ी हरियाणा, पीछे बता चुका हूँ। और दूसरी कौन सी है? धौलावीरा गुजरात। यहाँ से शैलकृत जलकुंड मिले हैं, यानी रॉक कट रिजर्वायर। ठीक है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? 1969 JP जोशी, जगपति जोशी जी ने, इन्होंने खोज की थी। उत्खनन कराया था RS बिष्ट ने 1989 से 91 के बीच में। धौलावीरा का जो क्षेत्रफल है वो 100 हेक्टेयर का है। आयताकार हड़प्पी पुरास्थल, ये आयताकार है, 100 हेक्टेयर में है। आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था 5000 वर्ष पहले धौलावीरा में थी। ठीक है। तो हड़प्पा वाले कुछ और फैक्ट हैं, देख लीजिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरियाई लोग जो थे प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। ठीक है। सुमेरिया की क्यूनीफार्म लिपि, इसका नाम क्या है? क्यूनीफार्म, को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। जब शुरुआती यहीं से हुई तो प्राचीनतम होगी। एक और फैक्ट है, राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास पौधे लगाए गए, यानी वृक्षारोपण का प्रमाण मिलता है। तो वृक्षारोपण का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला? सांभर झील के पास, राजस्थान।
तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे फैक्ट हो गए। अब आ जाते हैं वैदिक सभ्यता वाला कुछ छूटा हुआ हिस्सा है। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिला है? जाबालोपनिषद में मिला है। जाबालोपनिषद, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। आश्रम व्यवस्था के सर्वप्रथम संकेत कहाँ से मिले हैं? तो ये है छांदोग्य उपनिषद। लेकिन यहाँ जो थे वो केवल 3 ही थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। यहाँ संन्यास नहीं था। तो छांदोग्य में संन्यास वाला नहीं है। ठीक है, ये कहाँ मिला है? जाबालोपनिषद में। मनुस्मृति में भी 3 ही आश्रम का जिक्र है, संन्यास यहाँ भी नहीं। उत्तर वैदिक देवताओं में अब सबसे महत्वपूर्ण हो गए थे प्रजापति। पहले कौन थे? इंद्र। तो जैसे ही लोहे की खोज हो गई, तरह तरह के शिल्प विकसित हुए, तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गए वो थे सृजन के देवता प्रजापति। ठीक है, अब इंद्र और अग्नि, इन लोगों का महत्व घट गया। तो इंद्र व अग्नि का महत्व घट गया। पशुओं के देवता पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, तो देखिए, वैदिक कालीन जो समाज था वो उतना उसमें गिरावट नहीं थी। जो असली गिरावट शुरू हुई है वो उत्तर वैदिक काल से हुई है। अब जो पशु के देवता थे उनको शूद्रों का देवता बना दिया गया, एक तरह से उनको नीचा दिखाने का काम शुरू हो गया। ठीक है, यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, तो बलि वगैरह भी बड़े पैमाने पे स्टार्ट हो गई। उपनिषदों का संकलन हुआ 600 ईस्वी पूर्व के आसपास। वैदिक जनों का कौशल और विदेह में फैलाव 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। यह अयोध्या वाला साइड जो है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कंप्लीट कर दिए, वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गई। अब जैन और बौद्ध धर्म शुरू हो। अब देखिए, सबसे पहले इसके उद्भव के कारण देखिए। तो कारण स्पष्ट है, उत्तर वैदिक काल आते आते इतना समाज गिर गया था कि किसी न किसी को तो आना ही था। तो समाज में 4 वर्ण जो थे वो बहुत दृढ़ता से लागू हो गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और ये चौथा था शूद्र। इन तीनों को द्विज बोला गया। इनको वेद पाठ का अधिकार था और उपनयन का अधिकार था, वही यज्ञोपवीत। शूद्रों को ये अधिकार नहीं दिए गए। स्त्रियों की भांति शूद्रों को भी वेद पाठ करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कोई और पाठ कर रहा है तो सुन सकती थी। ठीक है, अब वहीं वैदिक काल में स्त्रियों की क्या दशा थी कि उन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। सोचिए, अब कारण देखिए। पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का अन्यतम कारण था। तो पुरोहितों और ब्राह्मणों के विरुद्ध पहले खड़ा कौन हुआ? क्षत्रिय, राजपूत, क्योंकि यही दूसरे नंबर पे थे, इनको बड़ा खलता था। ठीक है, तो क्षत्रियों में जैन धर्म के जो संस्थापक हुए वर्धमान महावीर, ठीक है, ये भी क्षत्रिय थे। और बौद्ध धर्म के जो थे वो गौतम बुद्ध, ये भी क्षत्रिय थे, दोनों। ठीक, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? लोहे की खोज। तो पूर्वी यूपी और बिहार के जंगल साफ करके खेती प्रारंभ हो गई, परंतु यज्ञ में अत्यधिक पशु बलि होती थी। ठीक है, जिसके कारण कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। तो एक तरह से हिंसा हो रही थी पशुओं के प्रति। तो पशुवध रोकने हेतु जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हो गई। तो अब देखिए, जब लोहा जब से खोजा गया 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, तो उसके बाद 200-300-400 सालों तक नए नए नगर बसना स्टार्ट हो गए, जिसमें कुशीनगर, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, यहाँ तरह तरह के शिल्प विकसित हुए। तो ये नगर बन गए, लोगों के हाथ में पैसा आया। ठीक है, अभी तक पूरी तरह वो खेती या पशुपालन पे डिपेंड थे, अब वो शिल्प पे आ गए। तो शिल्पी व व्यापारी की संख्या में वृद्धि हो गई।
अच्छा हाँ, इसी ज़माने में सबसे पुराने सिक्के चलाए गए। अब देखिए धीरे धीरे कैसे सभ्यता आगे बढ़ रही। सिक्के आ गए पूर्वी यूपी और बिहार में ईसवी पूर्व 5वीं सदी के आसपास चलाए गए। इनको आहत या पंचमार्क्ड सिक्के बोला गया। आहत मतलब क्यों, ऐसे ठप्पा मार के आहत होता ना, चोट लग गई तो चोट मार के सिक्के बनाए जाते थे, तो इसीलिए इनको आहत बोला गया। ये सवाल में आता है, ये पेपर में आता है कि उन सिक्कों का नाम क्या था, तो उनका नाम था आहत या पंच मार्क्ड। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे। धन्यवाद।